सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक लास्ट टॉपिक और कवर कर रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको है ना और डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसका यूज बहुत जगह आएगा हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, तो इसको ना मैं डिटेल में अलग से कवर कर दे रहा हूँ इस टॉपिक को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी जगह यूज में आने वाला है। कुछ बेसिक कंसेप्ट है बहुत बार हमारे मिस हो जाते हैं, उसको मैं यहाँ कवर करूँगा अलग से। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाउ वुड यू डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म हो तो इसको हम सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हैं। इट इज सेम एज सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए कोई बॉडी है ऑफ मास m, इफ द होल बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज द पॉइंट मास, तो उस पॉइंट मास को ही, उस पॉइंट की मास की लोकेशन को ही बोला जाएगा क्या, इट विल बी नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। या डिफाइन करना चाहें तो ऐसे डिफाइन करेंगे, अ पॉइंट at which the whole body can be concentrated or assumed to be a point mass is known as what, center of mass or center of gravity. So a point at which whole of body is assumed to be concentrated, to be concentrated is known as center of gravity, is known as center of gravity of a body. For uniform gravity, अगर gravitational force field uniform हो तो it is same as, in case, और हमारे केस में हर वक्त gravity uniform ही होगी, in case of uniform gravity it is same as center of mass. तो मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी का कुछ मास होगा, अगर मैंने इस बॉडी पे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास को डिनोट कर दिया, तो जो भी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दैट कैन बी अज्यूम्ड टू एक्ट ओनली एट फ्रॉम दिस सेंटर। इसी पॉइंट को बोला जाएगा क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। इट इज वन एंड द सेम थिंग। इस तरीके से हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किया। अब देखिए एरियाज के लिए अगर लैमिनास की बात करें, लैमिना क्या होता है, प्लेन एरिया जिसका थिकनेस इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल, दैट इज वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, तो वेट भी या मास भी क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो प्लेन एरियाज का केवल एरिया ही होता है, वॉल्यूम नहीं होता। अगर सेंट्रॉइड को डिफाइन किया जाए तो ऐसे बोलूंगा कि द होल एरिया, द प्लेन एरिया कैन बी कंसेंट्रेटेड, कैन बी अज्यूम्ड टू बी कंसेंट्रेटेड एट वन पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज अ सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया। सिमिलरली सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम को भी मैं ऐसे ही डिफाइन कर सकता हूं। देखो मैं सेंट्रॉइड को अब डिफाइन कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा सभी। सेंट्रॉइड देखिए क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रॉइड। इसको कभी कभी हम लोग मोमेंट ऑफ मास से निकालेंगे, देखेंगे हम कैसे निकालेंगे। पहले बस डिफाइन कर रहा हूं इनको, फर्स्ट लेट मी डिफाइन दैम, देन आई विल कैलकुलेट दैम एज वेल। अभी केवल इनको डिफाइन किया, अभी कैलकुलेट नहीं किया, देन आई विल कैलकुलेट दैम एज वेल। ओके, सो देन सेकेंड चीज क्या है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को कैसे डिफाइन किया गया है, सो क्या बोला गया है, द प्लेन एरिया सच एज, the plane areas such as triangle, quadrilateral,
triangle, quadrilateral, circle, etc. have only areas, इनके पास only areas है and no mass, Such areas can, the entire area of such plane, the entire area of such plane can be assumed to be concentrated, concentrated at a point, which is known as centroid of area. Similarly, centroid of volume को भी इसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं. अब देखिए, अगर हमारी यूनिफॉर्म मास की या यूनिफॉर्म डेंसिटी की बॉडी है, हर जगह उसका मटेरियल यूनिफॉर्म है, तो जहां पर हमारा सेंट्रॉइड होगा वॉल्यूम का, वहीं पर उसका सेंटर ऑफ mass भी होगा. Geometric center of mass and geometric centroid of the volume will be at the same point given the body is having a uniform material. अगर यूनिफॉर्म मटेरियल नहीं है, हर जगह डेंसिटी उसकी अलग अलग है, तो हो सकता है उसका ज्योमेट्रिक सेंटर अलग हो और मास सेंटर अलग. क्लियर है मेरी बात? ओके, इसको भी लिख लेंगे, नोट में इस बात को भी लिखवा देता हूँ. However, for plane areas the center of, नोट में लिख देता हूँ, if the material is homogeneous and isotropic, then centroid and center of mass of bodies would be सेम. क्लियर? तभी सेम होगा, नहीं तो सेम. और हमारे केस में हर वक्त ये सेम होगा. क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए. अब सबसे पहले देखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ गिवन लैमिना कैसे निकाला जाएगा. लेट अस नाउ कैलकुलेट द सेंट्रॉइड ऑफ अ गिवन लैमिना. कैसे निकालते हैं सेंट्रॉइड? बहुत सिंपल है निकालना, जस्ट फोकस नाउ. ये तो बस मैंने डिफाइन किया. तो सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे डिफाइन किया गया है? सेंट्रॉइड ऑफ अ लेमिना को कैसे डिफाइन करूंगा? होल एरिया विल बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया. उसको फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया से निकाला जाता है. क्या है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया? देखिएगा आप जरा. सेंट्रॉइड ऑफ अ लेमिना. लेमिना इज अ प्लेन एरिया हैविंग अ नेग्लिजिबल थिकनेस. मान लीजिए एक लेमिना है, इस पे मैंने क्या किया, छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लिए. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. इस लेमिना पे क्या किया, आई हैव कंसिडर्ड स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स. मान लो ये A1 एरिया है, ये A2 एरिया है, ये A3 एरिया है एंड सो ऑन. ये A4 एरिया है एंड सो ऑन. इन सारे एरियाज का वाई डिस्टेंस भी निकालूंगा. एक्स डिस्टेंस मान लीजिए x1 है, ये x2 है एंड सो ऑन. ये x1 है, ये इसका क्या हो जाएगा, y1 एंड सो ऑन. सारे एरियाज का, हर एक एरिया का मोमेंट निकालूंगा. सो A1, A2, A3 ये सब क्या है? दीज आर एलिमेंटल एरिया. Therefore, moment of area about y axis
इज क्या लिखूं, अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ एरिया क्या होगा, a1x1 प्लस, ये साइन के साथ लिखा जाएगा। अगर ये सारा एक ही साइड है तो पॉजिटिव है, अगर कुछ एरिया उस पार्ट में होगा तो x उसमें नेगेटिव होगा, तो साइन के साथ आप लिखेंगे ऑब्वियसली a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? देयरफॉर इसको मैंने एक पॉइंट पे, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बार, अगर पूरे के पूरे को मैंने लेट सिमिलरली लेट एक्स बार बी द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ लैमिना from y-axis, then तो पूरे एरिया को मैं उस पॉइंट पे मान सकता हूँ, मतलब पूरे एरिया का मोमेंट हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स बार डेट शुड बी इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4 डॉट डॉट डॉट। देयरफॉर x बार इज इक्वल टू क्या, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4 डॉट 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 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया A इज द टोटल एरिया, A इज द टोटल एरिया। क्लियर है मेरी बात? सिमिलरली अगर मुझे y बार को लिखना हो, ये तो x बार लिखने का तरीका है, अगर y बार को लिखना हो तो मोमेंट किसके अबाउट लोगे, मोमेंट अबाउट द x एक्सिस, तो y बार इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट करेंगे। सिमिलरली अगर y बार लिखना हो तो y बार को हम क्या लिखेंगे, Similarly, y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 plus a4 y4 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया A। क्लियर है? इस तरीके से आप x बार और y बार की वैल्यू निकाल सकते। साइन के साथ लिखना है ये x1 y1। अगर सारा का सारा एक ही एक्सिस के साइड में तो सब पॉजिटिव होगा, अगर कुछ पार्ट नेगेटिव साइड में तो कुछ नेगेटिव होंगे और कुछ पॉजिटिव होंगे। कुछ एरियाज के हम सेंट्रॉइड निकाल के देखते हैं तो और समझ में आएगा हमें। सेंट्रॉइड ऑफ अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना निकालते हैं। लेट अस फाइंड द सेंट्रॉइड। एक चीज और देखिएगा, अगर चलो मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अगर सिमेट्रिकल बॉडीज हो तो उसका बहुत इजी होता है निकालना। सेंट्रॉइड ऑफ यूनिफॉर्म, तो अगर रेक्टेंगुलर लेमिना, ऐसे मैं इसको इंटीग्रेशन से निकालना सिखा दूंगा, बस समझो अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, उसका मुझे सेंट्रॉइड निकालना है। मान लो इसका विड्थ b है और हाइट इसका मान लो क्या है h, हाइट इज h, तो ऑब्वियसली इसका जो CG होगा that will be at the point of intersection of this axis of symmetries। डायरेक्टली भी हम इस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। मैं मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर दूंगा, बट आप याद रखिएगा अगर हमारी डबली सिमेट्रिक बॉडीज होती हैं तो CG कहाँ पर होता है, डायरेक्टली एट इट्स सेंटर। अगर मान लो हमारे पास सिंगली सिमेट्रिक बॉडी हो लाइक अ सेमी सर्कल, तो आप केवल आपको ये पता होगा, देखिए सिंगली सिमेट्रिक, इट इज नॉट डबली सिमेट्रिक, इट इज सिंगली सिमेट्रिक। तो जो भी इसका सेंट्रॉइड है दैट विल बी लाइंग ऑन दिस लाइन, मतलब x तो कांस्टेंट है, बस क्या निकालना है आपको y, तो बस हमें y बार यहाँ निकालना होगा, x बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो अगर सिंगली सिमेट्रिक बॉडी हो तो केवल एक ही डायरेक्शन में आपको y निकालने की जरूरत है, दूसरे डायरेक्शन का x बार निकालने की जरूरत नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात को, तो फालतू इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी इसको मैं इंटीग्रेट करके देखो प्रूव कर देता हूँ। इसकी y बार या x बार की लोकेशन निकाल के दिखाता हूँ, y बार की लोकेशन निकाल के दिखाता हूँ। देखो y बार की लोकेशन, अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं देखो। मान लीजिए मैंने इसको मान लिया x एक्सिस
दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। मान लीजिए एक y पे मैंने dy एलिमेंट, विड्थ भी तो कांस्टेंट है ना, y पे आई हैव कंसीडर्ड अ dy एलिमेंट, देयरफॉर एलिमेंटल एरिया dA इज इक्वल टू एलिमेंटल एरिया dA इज इक्वल टू b dy, देयरफॉर moment of elemental area about, या डायरेक्टली लिख दूं मैं ऐसे, therefore a y bar is equal to इंटीग्रल y dA। y को कहाँ से कहाँ तक वो देख लेंगे, a y bar is equal to इंटीग्रल y dy, this implies y bar is equal to इंटीग्रल y dA स्मॉल एरिया डिवाइडेड बाय, तो जो छोटे एरिया का मोमेंट निकाल लो और पूरे एरिया का मोमेंट आ जाएगा आंसर। तो y बार इंटीग्रल y dA, dA क्या होगा y इंटू बी डी वाई, और y कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा 0 से h तक, और एरिया कितना होगा b इंटू एच। इसका पूरा हाइट कितनी दे रखी थी मैंने, h। क्लियर है, इंटीग्रेट करो इसको, आंसर निकालो। सो क्या हो जाएगा y बार b h स्क्वायर बाई 2 इंटू बी एच, डेट इज h बाई 2। आना ही ये चाहिए था, डेट इज सेंट्रॉइड इज दिस वन। तो सेंट्रॉइड को डायरेक्टली लिखेंगे a y बार इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y d। इस एक्सप्रेशन को यूज करके आप किसी भी एलिमेंटल एरिया का क्या निकाल सकते हो, सेंट्रॉइड। देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, डेट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर लेमिना। इसको निकालने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी दिस एग्जांपल नाउ, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगुलर लेमिना। रेक्टेंगुलर तो निकाल लिया ना, ट्राइंगुलर लेमिना का करते हैं, इसको लिख लेंगे सभी। नाउ लेट्स सी सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगुलर लेमिना, इसको भी निकाल के दिखाता हूँ। सेंट्रॉइड ऑफ यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर लेमिना, इसमें भी देखो मैं एक बार आपको इंटीग्रेशन सिखाता हूँ। बस आप देखिए किस तरीके से हम एलिमेंटल एरियाज कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ट्राइंगुलर लेमिनाज, कोई भी ट्राइंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आइसोसेलेस हो या इक्विलैटरल हो या जनरल ट्राइंगल हो, हाइट h है, विड्थ b, बेस b है। ये हमारी y एक्सिस है, मैं इसका y बार निकाल लेता हूँ। आई एम कैलकुलेटिंग y बार। सिमिलरली आप x बार भी निकाल सकते हो, y बार निकाल रहा हूँ अभी तो मैं, ये x है। क्लियर है, फिर से एक छोटा एलिमेंट लिया मैंने और उसका एक छोटा हाइट है, दैट इज dy। y पे एक छोटा एलिमेंट लिया और उसकी थिकनेस क्या है, dy, और इसकी ये डायमेंशन क्या होगा, x। तो dA को क्या लिखोगे आप, dA इज इक्वल टू, पहले तो मुझे dA लिखना पड़ेगा, dA इज इक्वल टू क्या होगा, x dy। x क्या हो जाएगा हमारा, x विल बी इक्वल टू हाउ मच, x विल बी, सिमिलैरिटी से लिख लो डायरेक्टली, x को क्या लिख देंगे, b बाई h, b बाई एच इंटू ये डिस्टेंस होगा ना, सिमिलैरिटी से यही तो लिखोगे। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, x बाई h माइनस वाई इज इक्वल टू b बाई h। तो x को क्या लिख दोगे आप, x को क्या लिखोगे, b बाई h इंटू h माइनस वाई इंटू डी वाई। दिस इम्प्लाइज y बार इज इक्वल टू इंटीग्रल y dA डिवाइडेड बाई टोटल एरिया ए। इंटीग्रल y dA क्या होगा, y इंटू बी बाई h माइनस वाई डी वाई डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, डेट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 0 से a तक इंटीग्रेट करो, बात 0 से h तक, सॉरी 0 से h तक इंटीग्रेट करो।
तो इसका इंटीग्रेशन देखो कितना आ जाता है, यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन देखो कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा b/h, बाहर ले लो YH, b/h, YH का इंटीग्रल क्या होगा y²/2 that is y² that is h² h³/2 माइनस ये क्या होगा y² that is h³ by 3, y² का इंटीग्रल h³/3 डिवाइडेड बाय 1/2 bh, ये हमारा क्या है y बार इक्वल टू ये आ गया y बार। क्लियर है? दिस इंप्लाइज y बार इक्वल टू क्या आएगा, देखो b कैंसिल कर लो, h² को अंदर ले जाओ तो h आ जाएगा, ये हाफ हाफ कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा h माइनस 2h/3 that is equal to h। ऑब्वियसली होना ही चाहिए था, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल कहां पर होता है, CG ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ हाइट ऑफ h/, है ना, ट्राइंगल का जो CG होता है वो कहां पर होता है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ h/3, और ये हमारा आ भी रहा है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज h/3। इस तरीके से आप इंटीग्रेट करके अपना आंसर ला सकते हैं। ये तो यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर लैमिना है। और अब थोड़ा और पिक्यूलियर केस में आते हैं। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कुलर लैमिना। सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कुलर लैमिना। नाउ लेट अस सी द सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कुलर लैमिना। ये नोट कर लीजिएगा सभी, नोट दिस डाउन। ओके ओके, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड अगेन। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। पहले सेंट्रॉइड पूरा अच्छे समझ लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स नाउ लेट अस कैलकुलेट सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कुलर लैमिना। देखो इसका सेंट्रॉइड भी निकालना सिखाता हूँ। ये सब आपको याद रखने, कभी डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, बट हाँ डेरिवेशन एक बार दिखा देता हूँ कि कोई इर्रेगुलर फिगर आए तब आप उसको एनालाइज कैसे करो समझ जाओगे। देखो अब सेमी सर्कुलर लैमिना है, मान लो ऑफ रेडियस r। I have a semi-circular lamina of radius r। इसका रेडियस क्या है? रेडियस इज r। r मान लो इसका रेडियस गिवन। इसका मुझे CG लोकेशन निकालना है। ऑब्वियसली मैंने बताया था ना, इसके CG में आपको ये तो पता है, इट CG विल लाई एट दिस सेंट्रल एक्सिस। बस मुझे उसका क्या निकालना है? y। मुझे उसका x बार निकालने की जरूरत नहीं है। आई नीड टू कैलकुलेट ओनली इट्स y बार। द CG ऑफ दिस सिंस semicircular lamina is singly symmetric। एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, singly symmetric, so its CG will lie on y-axis। y-axis पे लाई करेगा, that is x bar is equal to 0। उसका x बार तो क्या होगा? सेंट्रॉइड का जो लोकेशन होगा उसका x बार क्या होगा? 0। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट ओनली y बार। y बार के लिए मुझे dA निकालना है। dA देखो कितना सिंपल तरीके से लूंगा, थीटा में लूंगा। देखो अब dA देखो कैसे लूंगा मैं, थीटा पे एक d थीटा एलिमेंट मान लेता हूँ। आई एम कंसिडरिंग एन एलिमेंट d थीटा। स्मॉल d थीटा है, ये r है, तो इसको एक ट्राइंगल भी मान सकते हैं। इस कर्व को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से भी रिप्लेस करूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं इसको ऐसे भी मान सकता हूँ। इस कर्व को मैंने स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस किया, और ये डिस्टेंस को क्या मान सकता हूँ? r d थीटा, क्योंकि दिस d थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो कर्व और स्ट्रेट लाइन का लेंथ विल ऑलमोस्ट बी सेम। ये तो समझते ही आप। इसका CG का लोकेशन कितने पे होगा? इसका CG जो होगा G
सेंट्रॉइड विल बी, ये r/3 यहाँ से, तो यहाँ से कितना होगा 2r/3, यहाँ से कितना होगा ये 2r/3, क्लियर है ना। और उसका अब आप क्या करो, उसके आप y कंपोनेंट लो, डेट इज y हमारा ये, तो y उसका कितना हो जाएगा, y उसका कितना होगा, ये थीटा है, तो y ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका 2r/3 साइन, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, आवर y। जो इस छोटे एरिया का पहले सीजी निकाल लिया, अब इस छोटे एरिया का मोमेंट ले लेता हूं अबाउट दिस y एक्सिस, फिर उसके बाद अबाउट द x एक्सिस, फिर सारे के सारे एरियाज को इंटीग्रेट करूंगा। सो मोमेंट ऑफ एलिमेंटल एरिया dA, मोमेंट ऑफ एलिमेंटल एरिया dA about x axis is, moment of elemental area dA about x axis is, about x axis is, हम क्या लिखेंगे y into dA, that is 2r/3 साइन थीटा, और dA क्या होगा, dA इज इक्वल टू क्या होगा, dA हमारा dA विल बी इक्वल टू कितना है हमारा, dA इसका कितना होगा हाफ r/d थीटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज जो भी ये स्मॉल सर्कल का जो होगा दैट इज r/d थीटा, हाफ इंटू बेस इंटू आर, हाफ इंटू r/d थीटा, r² d थीटा, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे पाई r²/2 अपॉन पाई इंटू डी थीटा, दैट इज हाफ r² d थीटा, दिस इज dA, इंटू क्या कर दूंगा मैं 2r/sin थीटा इंटू r²/2 d थीटा, r²/2 d थीटा, क्लियर है ना। सो ये तो हो गया हमारा एलिमेंटल एरिया। एलिमेंटल एरिया के बाद अब क्या करेंगे, अब पूरे को इंटीग्रेट करेंगे और y बार निकाल लूंगा, यहाँ तक लिख लेंगे सभी, मैं मिटा रहा हूँ, जस्ट रबिंग इट ऑफ। देयरफॉर यहाँ से लिखना चालू करूँगा, देयरफॉर ay बार, यहाँ पर कैलकुलेशन खत्म कर रहा हूँ अब, दिस इम्प्लाइज ay बार इज इक्वल टू इंटीग्रल y dA, सो y बार इज इक्वल टू इंटीग्रल y dA, कितना है हमारा 2r/3, 2 कैंसिल करो, r³ 3 साइन थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय एरिया कितना होगा पाई r²/4। सो इसको इंटीग्रेट किया तो आंसर क्या आएगा, और 0 से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे पाई तक, सो क्या आंसर आएगा y बार इज इक्वल टू 4/3 पाई, 4r/3 पाई इंटू साइन थीटा का इंटीग्रल क्या है माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, 0 से पाई, तो कितना आ जाएगा y बार विल कम आउट टू बी हाउ मच, पाई r²/2 होगा, सॉरी 4 लिख दिया मैंने। सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा पाई r²/2, तो 2r/3 पाई, सो कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या होगा 2, इट इज 4r/3 पाई। सो एक सेमी सर्कुलर एरिया का CG का लोकेशन कहाँ पर होता है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r/3 पाई, क्लियर है। सेमी सर्कुलर लैमिना का CG कितने डिस्टेंस पे होता है 4r/3 पाई, इसको भी याद रखिएगा, सिंपल चीज़ें हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे एरियाज का आपको सेंट्रॉइड निकालना सिखा दिया, क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड, वॉल्यूम्स का भी देख लेते हैं एक बार। सेंट्रॉइड CG ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन भी निकालना सिखाता हूँ। लेट अस शो यू हाउ टू कैलकुलेट द CG ऑफ अ कोन। कोन का देखो CG कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल चीजें। अब वॉल्यूम्स में आते हैं। तो सेंट्रॉइड है ना, हमें निकालना आना चाहिए, कभी फंस नहीं जाए।
centroid of a right सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका सेंटर, ये कोन है, कोन है, क्लियर। इसको मैं ऐसे ही बना लेता हूं, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस मान लो r है बेस का और हाइट इसका है h। एलिमेंटल वॉल्यूम लेना पड़ेगा अब हमें, वी हैव टू कंसिडर एन एलिमेंटल वॉल्यूम। अगेन ये सिंगली सिमेट्री का इसी लाइन के अबाउट होगा, तो बस y निकालना है, तो मैं y पर एक dy एलिमेंट ले लेता हूँ, ये हमारा x हो जाएगा, दिस इज डिस्टेंस y, क्लियर है। तो एलिमेंटल वॉल्यूम dv इज dv इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, इज एलिमेंटल वॉल्यूम dv इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, पहले एरिया निकाल लो, पाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखूंगा dy। x को देखो क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू, अगेन वहीं से आ जाएगा ये, x इज इक्वल टू क्या देखो h बाई आर, x इज इक्वल टू x बाय h माइनस आर इज इक्वल टू r बाई h, सॉरी h माइनस y, ये डिस्टेंस h माइनस y है ना, x इज इक्वल टू x बाई h माइनस y इज इक्वल टू r बाई h। दिस इम्प्लाइज dv इज इक्वल टू पाई r बाई h, r स्क्वायर बाई h स्क्वायर इंटू h माइनस y स्क्वायर, दिस इज व्हाट dv, स्मॉल वॉल्यूम, क्लियर। स्मॉल वॉल्यूम निकाल लिया, अब उसका मोमेंट इज y, पूरे वॉल्यूम का मोमेंट लेके खत्म कर ले। नाउ v इंटू वाई बार इज इक्वल टू y dv का इंटीग्रल, खत्म करो, तो y बार इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल y इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू h माइनस y का होल स्क्वायर, h माइनस y का होल स्क्वायर इंटू क्या करूंगा, इंटू dy, क्लियर है ना, डिवाइडेड बाय ये 0 से h तक इंटीग्रल करना। और हमारे कोन का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, सो पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। तो जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं, आंसर निकाल के लाते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, अब तो केवल इंटीग्रेशन रह गया है। h माइनस वाई का इंटीग्रल आप कर लेंगे, h माइनस वाई का इंटीग्रल क्या होगा, h माइनस वाई होल क्यूब डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 माइनस 3, क्लियर है। सो मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ और आंसर निकाल के ले आता हूँ, देखो क्या आंसर आ रहेगा। ऐसे देखो इंटीग्रेट कैसे करेंगे देखना, या तो इसको एक्सपैंड करके इंटीग्रेट कर लो, खत्म करो, ऐसे इंटीग्रेशन इसका एक्सपैंड करके कर लो आप, क्योंकि y भी है ना बाहर, तो हम लोग क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए लेट अस एक्सपैंड एंड देन इंटीग्रेट, क्लियर है। पाई एक्स स्क्वायर, क्लियर है, यहाँ तक हम कोण का निकाल रहे थे। सो पाई एक्स स्क्वायर लेके आना है हमें, यहाँ तक तो सही है हमारा, ओके सॉरी सही है, ओके। सो मैं इसको एक्सपैंड करके इंटीग्रेट कर लेता हूँ। दिस इम्प्लाइज वाई बार इज इक्वल टू इंटीग्रल, देखो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर है, यही गड़बड़ हो रहा था। पाई आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो 3 बाई एच क्यू इंटू इसका इंटीग्रल देखो क्या होगा, इंटीग्रल 0 से y क्या होगा इसका इंटीग्रल, एच स्क्वायर
वाई एच स्क्वायर माइनस 2h वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। सो वाई बार कितना आ जाएगा 3 बाई एच क्यूब। वाई एच स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा 0 से एच क्यूब बाई 2 माइनस और क्या होगा एच क्यूब बाई 2 नहीं h4 बाई 2 सॉरी वाई स्क्वायर बनेगा ना ये h4 बाई 2 माइनस 2 इंटू एच फोर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रल वाई क्यूब बनेगा वाई 4 बाई। इसको सॉल्व करो देखो आंसर क्या आएगा h4 तो कैंसिल कर लो h बचेगा तो y बार क्या आ जाएगा h3 इंटू एच इंटू क्या होगा देखो हाफ 1/3 4। इसका कॉमन क्या आ जाएगा 12। सो 2 6 are 12, 3 4s are 12, 4 3s are 12. So 6 plus 3 9 minus 8 h by 12 into 3 that is h by 4. So इसका CG कहाँ पर होता है राइट सर्कुलर कोन का at a height of h by 4. Considering the volume or the material to be uniform. इस तरीके से सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। उसके लिए आप क्या करेंगे मोमेंट ऑफ वॉल्यूम लीजिए। एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर लेट्स सी कुछ एक एग्जांपल्स करते हैं सेंट्रॉइड के ऊपर देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसको लिख लीजिएगा सभी नोट दिस डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं देखो सेंट्रॉइड के ऊपर इस तरीके से बट सेंट्रॉइड निकाला जाता है। सेंट्रॉइड निकालना इज वेरी वेरी इजी बस मोमेंट ऑफ एरिया या मोमेंट ऑफ वॉल्यूम या मोमेंट ऑफ मास लेना। देखो एक क्वेश्चन करता हूं देखिएगा जरा क्वेश्चन देखिएगा सभी। लेट्स सी दिस क्वेश्चन द सीजी ऑफ लैमिना बहुत जगह यूज आएगा ये आपको स्टील आरसीसी सॉम बहुत जगह केवल सेंट्रॉइड के लिए आप अपनी एनालिसिस नहीं कर पाते हो तो सेंट्रॉइड निकालना एक बेसिक चीज है जो हमें आना चाहिए। द सीजी ऑफ लैमिना shown in figure lie at the point O determine the height of the rectangle. Determine the height of the rectangle. Rectangle की height निकालनी है आपको such that CG lie at point O. ये फिगर है ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। ऊपर एक रेक्टेंगल है नीचे ट्रेपेजॉइड है। ओ पॉइंट O है हमारा ये डिस्टेंस h है और ये हमारा कितना है 2 h निकालना है। आई नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस h निकाल लूंगा मैं। h देखिएगा कैसे निकालेंगे और क्या डेटा है हमारे पास ये 3 मीटर दे रखा है एंड दिस इज 1.5 सब सेंटीमीटर में डेटा ऑल डेटा इज इन सेंटीमीटर 1.5 तो ऊपर रेक्टेंगल है नीचे ट्रेपेजॉइड है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द सीजी ऑफ अ ट्रेपेजॉइड। तो ट्रेपेजॉइड का सीजी आप याद रखिएगा कैसे निकालेंगे। देखो ट्रेपेजॉइड का सीजी ऐसे डिफाइन किया गया मान लीजिए अगर मुझे इस एक्सिस से सीजी निकालना है ये ए बी और मान लीजिए हाइट h है। अगर मुझे यहाँ से इसके सीजी का लोकेशन निकालना है मान लीजिए y बार
तो y बार को कैसे डिफाइन करेगा, देखो कैसे लिखाएंगे, 2a प्लस b, y बार इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू फार एंड, देखो ये नियर, जिससे आप y बार मेजर कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, नियर एंड, और दूसरा वाला एंड क्या होता है, फार एंड. This is now the near end and this is now the far end. So 2 into far end plus near end, 2b by plus far end plus near end into h by 3. क्लियर है. सिमिलरली अगर इससे निकाल के लेके आते तो फार एंड ये बन जाता, नियर एंड ये बन जाता. इस तरीके से आप CG ऑफ ट्रेपेजॉइड हर वक्त निकालेंगे, 2 इंटू फार एंड प्लस नियर एंड डिवाइडेड बाई फार एंड प्लस नियर एंड इंटू h बाई, That's it. इस तरीके से y बार का नोटेशन आएगा. अब बस क्या करना है, मोमेंट ऑफ दिस एरिया अबाउट O एंड मोमेंट ऑफ दिस एरिया अबाउट दिस एक्सिस शुड बी सेम. इस हिसाब से हम h को निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे h आप देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. लेट्स प्रोसीड नाउ, लेट्स प्रोसीड. हटा रहा हूँ इसको, पहले मैं y बार की लोकेशन ये लिख लिया आपने, बढ़ रहा हूँ आगे. लेट अस प्रोसीड. था सिंपल क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको ट्रेपेजॉइड का CG का फॉर्मूला भी बता दिया कि ट्रेपेजॉइड का CG कैसे निकाला जाता है. सो दिस इज आवर y बार. मान लीजिए ये y बार है, तो y बार का लोकेशन निकाल लो. y बार इज इक्वल टू क्या है, हाइट 2 सेंटीमीटर है ना, तो y बार इज इक्वल टू 2 इंटू फार एंड 2 इंटू 3 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1.5 इंटू 2 बाई, तो y बार कितना हो जाएगा, y बार विल कम आउट टू बी 10 बाई 9 सेंटीमीटर. इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बाई 9. आराम से इसको कैलकुलेट करते रहिएगा. y बार आ गया 10 बाई 9. देयरफॉर a1 इंटू, या इसको y2 बार बोल दूं, y2 बार, a1 y1 bar is equal to a2 y2 bar for the CG of whole lamina to lie on at A. बोल सकता हूँ ये y1 बार का लोकेशन यहाँ से, दिस इज y1 बार, दैट इज इक्वल टू h by 2. सो a1 कितना होगा, h इंटू 1.5 इंटू एच बाई 2 इज इक्वल टू, इसका एरिया A2 क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज 3 प्लस 1.5 इंटू हाइट, दैट इज 2. तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 4.5. तो 1.5 डिवाइडेड बाई 4.5 इज नथिंग बट 3, तो 6. तो h कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6, दैट इज हाउ मच, स्क्वायर रूट ऑफ 6 कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं हम लोग, 2 पॉइंट समथिंग आएगा वैसे तो, स्क्वायर रूट ऑफ 6 2.45 सेंटीमीटर. सही है वैसे आंसर, मैंने कुछ गड़बड़ किया है. ए वाई बार है, एरिया तो लिखा मैंने पर वाई बार नहीं लिखा, 10 बाई 9. अब सही आएगा आंसर, 10 बाई 9 से और मल्टीप्लाई होगा, 10 बाई 9. सो 10 बाई 9 कितना हो जाएगा, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.5 से गया 6, 10 बाई 9 1.5 into 3, that is under root 60 divided by 9, that is 2.58 या 59 जो भी आ रहा है, 2. therefore h is equal to कितना आ जाएगा, 2.58. चेक कर लीजिएगा आप, आंसर तो यही आएगा. तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 10 बाई 9. एक बार मैं उसको भी चेक कर लेता हूँ, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए. 6 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 2
डिवाइडेड बाई 3, 1.11 दैट इज 10/9। ठीक है, लगभग ही यार सही आंसर नोट कर लीजिए, 2.58 सेंटीमीटर, अराउंड 2.58 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम करते हैं, एकदम सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करते हैं, एक और नेगेटिव एरिया का कंसेप्ट समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, डिटरमाइन द, एक नेगेटिव एरिया का कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। तो इस तरीके से आप सीजी निकाल सकते हैं। डिटरमाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नेगेटिव एरिया कंसेप्ट देखिए, डिटरमाइन द CG of, determine the CG of the remaining portion of a circular sheet of radius 5 centimeter when a hole of 1 centimeter radius is cut out as shown in figure। तो ये हमारा फिगर है, एक मैंने इसमें से क्या किया है, अलोंग द डायमीटर मैंने एक होल कट कर दिया, आई हैव कट अ होल, एक होल ऐसे कट कर दिया मैंने अलोंग द डायमीटर। सो ये हमारा कितना है, यहां से यहां तक, दिस इज 5 सेंटीमीटर, और ये यहां से यहां तक कितना है, दिस इज रेडियस ऑन अदर 2 सेंटीमीटर। दिस इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अब क्या करना है, यहां पर हम नेगेटिव एरिया का यूज करेंगे, इस पूरे को एरिया A1 मानेंगे, इस छोटे वाले को एरिया A2 मानेंगे, पूरे एरिया से छोटे एरिया को माइनस करूंगा तो जो रिमेनिंग एरिया वो मिल जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एरिया। सो A1 को क्या लिखेंगे हम, A1 इज इक्वल टू पाई इंटू 5 स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, एंड A2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, क्लियर, माइनस नेगेटिव एरिया होगा, पाई इंटू 1 का स्क्वायर। नाउ एक्स बार, एक्स एक्सिस के अलाउंग कर देता हूं, एक्स बार इज इक्वल टू, यहां पर ले लेता हूं ना, ये हमारी ओरिजिन इसको मान लिया, एक्स बार ये, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज द ओरिजिन O, क्लियर है। नाउ एक्स बार इज इक्वल टू A1 x1 बार प्लस A2 x2 बार डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, बस खत्म करो। x1 बार तो 0 है, x1 बार इज 0 एंड x2 बार कितना है, इसका कहां पर है, x2 बार इज 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव साइड में। सो हम लोग x बार को क्या लिखेंगे, x बार इज इक्वल टू A1 इंटू 0 प्लस A2 इज माइनस पाई इंटू 1 का 1 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 25 माइनस पाई इंटू 1 का स्क्वायर पाई, ठीक है। तो इसका x बार का आंसर क्या आ जाएगा, x बार इज इक्वल टू माइनस पाई
divided by 24 पाई, डेट इज 1/24। -1/24 देखिए कितना हो जाता है, -1/24। -1/24 कितना आ जा रहा है देख के बता देता हूँ आंसर आपको, एग्जैक्ट वैल्यू बता देते हैं। 1/24 इज इक्वल टू .-042 सेंटीमीटर। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एरिया। नेगेटिव एरिया के कंसेप्ट को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? एक और क्वेश्चन करते हैं सेंट्रॉइड के ऊपर। देखियो एक सेंट्रॉइड पे एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, उसमें और इंटीग्रेशन के बारे में आप डिटेल में समझेंगे। डिटरमाइन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और बढ़िया, ऐसे हम लोग नेगेटिव एरिया को यूज करेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, सॉल्यूशन को, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, बस जो हॉलो एरिया उसको नेगेटिव एरिया मान लीजिए, बाकी जैसे कैलकुलेशन कर रहे थे एकदम सेम वैसे ही करेंगे। सेम गोज फॉर वॉल्यूम्स आल्सो। क्लियर? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑन सेंट्रॉइड। एक क्वेश्चन और करके देता हूं सेंट्रॉइड। काफी क्वेश्चन कर लिया हमने, नेगेटिव एरिया का भी हो गया, चलो एक करिए कोई क्वेश्चन। डिटरमाइन द, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। डिटरमाइन द सेंट्रॉइड ऑफ shaded area enclosed by y is equal to ax square and x axis as shown in figure। क्लियर है? सो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और ये है फिगर। ये फिगर शोन है, हाइट h है हमारा, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, पैराबोला का इक्वेशन है, ये हमारा b। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मुझे इस एरिया का, इस शेडेड एरिया का, आई नीड टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ दिस शेडेड एरिया that is bounded by the curve a y is equal to ax square and the x axis. Let us find the centroid of the areas. बहुत सिंपल है, लेट्स प्रोसीड। क्लियर है? हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा एरिया क्वेश्चन लिख लेंगे, आप सभी करके दिखाता हूं मैं वापस। लेट्स सॉल्व दिस, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम स्मॉल एरिया लिख के तो देखें एक बार। तो ये था हमारा x एक्सिस, y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, और ये हमारा हाइट क्या है, h। मान लीजिए x के ऊपर एट अ डिस्टेंस x आई हैव कंसीडर्ड अ dx एलिमेंट, दिस इज अ dx एलिमेंट, तो ये y हो जाएगा इसका, this is y। सो हम लोग स्मॉल एरिया a को क्या लिखेंगे, dA को, एलिमेंटल एरिया dA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको तो हम छोटा रेक्टेंगल मान सकते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली y इंटू dx। तो क्या हो जाएगा, ये y को क्या लिख सकते हैं, ax स्क्वायर dx। देयरफॉर टोटल एरिया a इज इक्वल टू इंटीग्रल dA। टोटल एरिया a निकाल के देख लेते हैं, ये b है, इस फिगर को कलेक्ट कर लीजिएगा। ये हमें विड्थ भी दे रखी थी b, मैंने मिस कर दिया शायद, ये b मेंशन कर दीजिएगा। दिस विड्थ इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, b क्वेश्चन का फिगर सही कर लीजिएगा। सो इंटीग्रल ax स्क्वायर dx इंटू क्या करूंगा, 0 से
बी तक। इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया y इज इक्वल टू क्या है, ax। ठीक है, सो क्या आ जाएगा ये, दैट इज नथिंग बट ए बी क्यूब बाई 3। दिस इज द टोटल एरिया ए, दैट इज ए बी क्यूब बाई। नाउ x बार अगर मुझे निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, नाउ x बार इज इक्वल टू x dA का इंटीग्रल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ए। x dA मतलब x ax स्क्वायर dx इंटीग्रल 0 से b डिवाइडेड बाय ए बी क्यूब बाई। तो कितना आएगा देख लेते हैं हम जरा जल्दी से, ये कितना आ जाएगा, x बार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द CG फ्रॉम y एक्सिस। तो x बार कितना होगा इसका, x बार क्या होगा इसका, दैट इज इक्वल टू x क्यूब, ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा b क्यूब ए बी क्यूब बाय x ए बी 4 बाई सॉरी ए बी 4 बाई 4 ना, x क्यूब का इंटीग्रल x4 बाई 4 इंटू ए बी क्यूब बाई 3 दैट इज इक्वल टू 3b बाई 4। x बार निकाल लिया मैंने, x बार इज 3b बाई 4। सिमिलरली y बार निकालना है, y बार को क्या लिखूंगा, y dA इंटीग्रल टोटल। y dA क्या है, y कितना है हमारा, ax स्क्वायर इंटू dA क्या है हमारा, अगेन ax स्क्वायर dx 0 से b डिवाइडेड बाय टोटल एरिया दैट इज ए बी क्यूब बाई 3। सो y बार कितना आ जाएगा देखिएगा, y बार मैं निकाल लेता हूँ, दैट विल कम आउट टू बी a स्क्वायर इंटू b to the power 5 divided by 5 into क्या करूंगा मैं, a b क्यूब 3 दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, a b स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 5। नाउ y या h इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज y बार इज इक्वल टू 3h बाई 5। y बार कितना हो गया है, 3h बाई 5। देख लीजिए आंसर 3h बाई 5। कैलकुलेशन में तो कोई एरर नहीं है, चेक कर लीजिएगा एक बार, y dA करेक्ट है, y बार इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 3h बाई 5। ओके, इसका y बार गलत कर दिया मैंने कुछ, इस एलिमेंटल एरिया का मोमेंट लेना है तो इसका y बाई 2 पे होगा ना, तो यहाँ पर y बाई 2, ठीक है ना, इस एलिमेंटल एरिया का y बाई 2 पे, अब सही हो जाएगा आंसर, दैट इज ax स्क्वायर बाई 2 दैट इज 10 एंड 10, ठीक है ना। ये मैंने क्या किया आपको समझ में आया, जब मैंने y बार निकालने की कोशिश करी तो ये एलिमेंटल एरिया था हमारा y, इसका CG कहाँ पर है, इसका CG इज एट अ डिस्टेंस ऑफ y बाई, तो उस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट y बार एज हाउ मच, y bar is equal to 3h by 10. So x bar is 3b by 4 and y bar is 3h by 10. Simple है। Now we will discuss about moment of inertia. इसको भी देखिए मैं डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ, ये भी काफ़ी जगह यूज आएगा आपको, so I am discussing it in detail. So what is a moment of inertia? Moment of inertia of a body is defined as a mathematical expression that will denote the resistance of the body towards rotation. That mass जो है हमारा resistance towards translation बताता है, whereas moment of inertia shows the resistance of the body towards rotation. Moment of inertia को हम कभी कभी second moment of area या second moment of mass भी बोलते हैं,
Like centroid is known as moment of area, whereas moment of inertia is known as second moment of area. So moment of inertia को कैसे define किया गया है? It is a mathematical expression. It is a mathematical expression which is related to the body's tendency to resist, which is related to the resistance of the body to rotation. It is also called second moment of area or second moment of mass. Clear? It is also known as second moment of area और second moment of mass. इसको नोट कर लेंगे सभी. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनास कैसे निकालेंगे? हाउ वी विल कंप्यूट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना. नाउ सी दिस, हटा रहा हूँ इसको. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया कैसे निकाला जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया. मान लीजिए एक एरिया है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. दिस इज अ रैंडम एरिया A. अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, लेट मी कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ dA है. उसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज x एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज y. देयरफॉर Ix मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस. इस छोटे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया का मतलब क्या होता है? y स्क्वायर डी. इस r स्क्वायर डी है या y स्क्वायर डी है? क्लियर है? इंटीग्रेट कर देंगे पूरे एरिया में तो यू विल गेट Ix. सिमिलरली Iy निकालना हो अगर आपको, Iy के लिए हम लोग x लेंगे, x स्क्वायर डी करेंगे तो यू विल गेट इंटीग्रल x स्क्वायर डी करेंगे तो यू विल गेट Iy. Now there are two theorems. सुना भी होगा आपने, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. इसके बारे में भी बता देता हूँ, फिर इसका यूज भी समझ जाएंगे आप. इसको लिख लेंगे सभी. नाउ पैरेलल, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोल रहे हैं देखिए जरा, इसको भी समझिए. पहले थ्योरम समझ लीजिए, फिर जो है मैं इसको स्टेटमेंट में भी लिखवा दें. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. मान लीजिए वी हैव अ बॉडी लाइक दिस. वही एरिया है ए. मान लीजिए ये इसका CG है. G इज द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया. क्लियर है? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस. मान लीजिए कोई दूसरा एक्सिस है, डेट इज x डैश. x डैश, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द CG इज d. उसका डिस्टेंस फ्रॉम द CG इज d. क्लियर है? उसका पैरेलल डिस्टेंस फ्रॉम द CG इज d. सो अब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या करेंगे? अगर मुझे किसी x डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया निकालना है तो what I will write? Ix dash is equal to Ig into A into D का square. That is, moment of inertia about any axis is equal to the summation of the moment of area of an axis in the plane of the area parallel to the axis and passing to the centroid plus
area into distance of the axis from the centroidal axis का स्क्वायर। क्लियर है? सो यही हमारा होता है पैरेलल एक्सिस। मतलब कि आप समझिएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जो IG होगा डेट विल ऑलवेज बी अलोंग द एक्सिस डेट इज पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड। आप ऐसे नहीं लिख सकते, यू कांट राइट लाइक दिस IG इज इक्वल टू IX डैश प्लस AD स्क्वायर। दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं लिखेंगे आप। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कभी भी इस तरीके से नहीं अप्लाई किया जाएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? IX डैश दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस in the plane of area is equal to the summation of the moment of area passing through the centroid and parallel to the axis plus area into distance between these axes का square. This is the theorem of parallel axis. इसकी help से आप किसी भी axis के about moment of inertia of the body निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट में लिखवा रहा हूँ, स्टेटमेंट में लिखना चालू करिएगा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लिखिए। This theorem states that the moment of inertia of lamina about any axis, moment of inertia of lamina about any axis in the plane of lamina, in the plane of lamina equals the sum of moment of inertia of the area about a parallel centroidal axis in the plane of lamina, about a parallel centroidal axis in the plane of lamina, bracket में IG, and the product of area of the lamina and the product of area of the lamina and square of the distance between two axes and square of the distance between two axes ये तो था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। उसके नीचे इसको नोट कर लीजिएगा, ये एक्सप्रेशन भी लिख के क्रॉस कर दीजिएगा तो ध्यान रहेगा कभी भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम को इस तरीके से नहीं अप्लाई करना। देन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देखिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलता है हमें? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दिस इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या बोला जा रहा है इसमें? मान लीजिए वही एरिया है, मान लीजिए आपने IX और IY तो निकाला था ना इस एरिया का। सो एक और एक्सिस है डेट इज द Z एक्सिस। परपेंडिकुलर थ्योरम एक्सिस क्या बोले जा रहा है? IZZ डेट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन is equal to the summation of the moment of inertia about two perpendicular axes in the plane of body. That is IZ is equal to IX plus IY. IX equal to IX comma IY are the moment of inertia about two mutually perpendicular axis। ये XY प्लेन में perpendicular axis in the plane of area, whereas IZ is moment of inertia
about an axis perpendicular to the plane of area. Perpendicular to the plane of area. Perpendicular to the plane of area. क्लियर है? सिंपल था एकदम. नोट दिस डाउन. इसको भी लिख लेंगे सभी. ओके. Perpendicular to the plane of area and passing, ये important है, passing through the point, ये तीनों concurrent है axis, point of intersection of x and y. Passing through the point of intersection of axis x and y. क्लियर है? ये तीनों एक्सिस शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो बहुत बार क्या होता है, हमें प्लेनर एक्सिस दे रखी होती है और हमें पोलर मोमेंट ऑफ आई जेड को कभी कभी हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. इट इज वन एंड द सेम थिंग. सो उसके अबाउट इस तरीके से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. एक और चीज है लास्ट, दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन. उसके बारे में सुन लीजिएगा. रेडियस ऑफ जायरेशन को देखिए कैसे डिफाइन किया गया है. रेडियस ऑफ जायरेशन, passing through the point of intersection of x. रेडियस ऑफ जायरेशन को देखिए कैसे डिफाइन किया गया. ये तो आज मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं. सो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस axis of a point where area of lamina can be considered to be concentrated such that it produces the same moment of inertia. It produces the same moment of inertia, it produces the same moment of inertia is known as radius of gyration. तो रेडियस ऑफ जायरेशन गिवन है. मान लीजिए रेडियस ऑफ जायरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल k. देयरफॉर I इज इक्वल टू डायरेक्टली पॉइंट एरिया हो तो a इंटू k का स्क्वायर. तो k अगर गिवन है तो डायरेक्टली आप I निकाल सकते हैं. सिंप्लाइज k इज इक्वल टू क्या होगा? I बाई a. क्लियर है? इस तरीके से हमने रेडियस ऑफ जायरेशन को डिफाइन कर रखा है. अब मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग एरियाज का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देता हूं. ये आपको याद रखना है, कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्लियर है? याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा. इट विल बी यूज्ड मैनी वेयर. ये भी देख लीजिए. डिफरेंट एरियाज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं. सबसे पहले क्या है? रेक्टेंगल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हेडिंग है ऑफ कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप.
ज्योमेट्रिक शेप्स, याद रखना है आपको। क्या है देखिए, सबसे पहले रेक्टेंगल से चालू करता हूँ। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पता होगा तो स्क्वायर कर ही लेंगे आप। मान लीजिए एक रेक्टेंगल है हमारे पास, विड्थ b है और हाइट इज h, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये इसकी y एक्सिस है, एंड दिस इज द सेंट्रॉइडल एक्सिस। ये मान लीजिए इसका CG है, डेट इज सेंटर C, और इसके अबाउट है एक्सिस ये x डैश। क्लियर है? तो I x डैश अबाउट द सेंट्रॉइडल एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा, BH³ बाई 12। सिमिलरली ये वाली एक्सिस y डैश है अबाउट द सेंट्रॉइड, IY डैश इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसके अलोंग लेंथ h है तो BH B³ बाई 12, IX डैश क्या है, BH³ बाई 12, और IY डैश क्या हो जाएगा, HB³ बाई 12। सिमिलरली IX अगर निकालना हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, उससे आपका क्या आंसर आ जाएगा, BH³ बाई 3। सेम है वही जो हमने रॉड के लिए निकाला था, और IY क्या हो जाएगा, HB³ बाई 3। सिमिलरली अगर IZ या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C निकालना है, IZ अबाउट C, मोमेंट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू पॉइंट C इज इक्वल टू क्या होगा, IX डैश प्लस IY डैश इज इक्वल टू क्या होगा, BH बाई 12 कॉमन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस। क्लियर है मेरी बात? ये तो आप निकाल ही लेंगे। और सिमिलरली पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O भी निकाल सकते हैं, IX प्लस IY। रेक्टेंगल का नोट कर लेंगे सभी, याद रखेंगे। सो बस आपको याद क्या रखना है, अगर x डैश के अबाउट है तो BL³ डेट इज BH³ बाई 12, लेंथ ये हो जाएगा उस समय, और अगर y डैश के अबाउट है लेंथ इस बार b के बराबर है, डेट इज HB³ बाई। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल का भी हमें पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकेंड ट्राइंगल का नोट करा देता हूं। कॉमन ज्योमेट्रिक शेप्स है ये, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होने चाहिए। ट्राइंगल, ट्राइंगल है ये, हाइट इज h, ये सी सेंट्रॉइड है इसका, इसके अबाउट x डैश है, ये x एक्सिस है हमारा मान लीजिए, एंड दिस इज y एक्सिस। x डैश, तो ये क्या है डिस्टेंस हमारा, h बाई 3। सो IX डैश इज इक्वल टू, याद रखिएगा क्या होगा वो, मान लीजिए विड्थ b है बेस का, IX डैश क्या होगा, BH³ बाई 36। सिमिलरली IX इज इक्वल टू BH³ बाई 12। क्लियर है? ट्राइंगल का बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक फिगर है सर्कल। थर्ड इज सर्कल ऑफ डायमीटर D या रेडियस R। सो सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एंड y। सो IX और IY इस केस में सेम होने वाला है। इन दिस केस IX and IY will be same. So IX will be equal to IY is equal to pi R4 by 4, या ऐसे भी लिख सकते हैं pi D4 by 64, and IZ is equal to 2 of IX is equal to pi R4 by 2 या pi D4 by 32. It is one and the same thing. क्लियर है? ये भी लिख लीजिएगा सभी।
नेक्स्ट इज सेमी सर्कल, यहां तक नोट कर लेंगे। फोर्थ एरिया लिखवा रहा हूं, फोर्थ एरिया इज सेमी सर्कल, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में याद होना चाहिए। सेमी सर्कल में बस हाफ कर देना आपको, सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल हमारा बड़ा बस हाफ हो जाएगा वो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्सिस कहीं यहां होगा, सेंट्रॉइड तो कहीं और है ना। और ये डिस्टेंस कितना होता है, आज ही निकलवाया था 4r/3π, r इज द रेडियस, क्लियर है। सो आई एक्स उसका हाफ कर दीजिए, आई एक्स इक्वल टू क्या होगा, πr4/8, and ix and iy will be same here. Ix is equal to iy is equal to πr4/8. Similarly, iz is equal to πr4/4. क्लियर है, सिंपल था एकदम। सिमिलरली अगर आई एक्स डैश निकालना है देन यू विल यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या लिखेंगे, आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स डैश प्लस क्या करूंगा, एरिया ऑफ दिस सर्कल इनटू दैट इज पाई r² इंटू 4r/3π का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप आराम से आई एक्स डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है आई एक्स डैश भी निकालना। बढ़ रहा हूं आगे, तो उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, कभी भी एक्सप्रेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल में बस आप क्या करेंगे, इसमें हाफ किया उसमें 1/4 कर लीजिए, 4th 1 क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल। उस केस में कितना हो जाएगा, क्वार्टर सर्कल में ये x है, ये y है, दिस इज अ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस r। तो इस केस में ix इज इक्वल टू iy इज इक्वल टू πr4 कितना करूँगा, πr4/16, 8 2 16, क्लियर है, और πr4/4/416, ओके। सिमिलरली iz इज इक्वल टू πr4/8, πr4/8, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। क्वार्टर सर्कल भी मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन करते हैं, ये इतने सारे फिगर्स का जो है हमें प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे और ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, क्लियर है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराता हूं मैं, फाइंड द, ये नोट कर लीजिएगा सभी, फाइंड द moment of inertia, find the moment of inertia of a section shown in figure about its centroidal x-axis। ये फिगर है, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। एक फिगर है यहाँ पे, यहाँ पर शेडेड कर रखा है पूरे को, और यहाँ पर एक स्क्वायर ऐसे कटा हुआ, ठीक है। सो दिस इज एक्सक्यूज मी, ओके, ये डिस्टेंसेस हमें गिवन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये डिस्टेंसेस सारे गिवन है, वो लिख देता हूँ मैं जो गिवन है यहाँ पे। सो दिस इज द
2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर कर दो, इसको भी क्या करूँगा मैं 2 मीटर, वाई एक्सिस है नहीं है। और ये हाइट भी हमें दे रखी है, दिस इज 1 मीटर फ्रॉम टॉप बॉटम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो स्क्वायर ही गड़बड़ हो जाएगा। फ्रॉम टॉप 1 मीटर फ्रॉम बॉटम, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड। ओके, साइड ऑफ द स्क्वायर, और ये शेडेड है, दिस इज शेडेड। तो दो फिगर्स हैं यहाँ पे, एक हमारा सर्कल है और एक हॉलो है यहाँ पे, दैट इज इन द शेप ऑफ द रेक्टेंगल। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्स एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे? सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉल्यूशन देखो आप, बस नेगेटिव एरिया का यूज करूंगा, इस पूरे का सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, आई एक्स वन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर is equal to Ix2. So Ix is equal to, therefore Ix नेगेटिव एरिया कंसेप्ट यूज करूंगा, Ix1 माइनस Ix2। सो Ix देखो क्या लिखूंगा मैं, Ix1 कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल को क्या लिखते हैं, पाई r4 बाई 4, ठीक है ना, पाई r4 बाई 4 माइनस इसका क्या होगा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा सिंपल है, मोमेंट ऑफ, अब आप डायगोनल एक्सिस के अबाउट सोच रहे होंगे, डायगोनल एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये डायगोनल एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो घुमा फिरा के बाद तो वही आ जाएगी, दैट इज इट विल कम आउट टू बी a4 बाई 12। a इज अ साइड x y, सो ये a4 बाई 12 क्लियर है ना मेरी बात। मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज कर लिया है यहाँ पे, आई हैव यूज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो ऐसे बोल सकता हूँ ना, x डैश y डैश, सो आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, वो सारे तो सेम है, सो आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स डैश। तो सिंस आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई वाई डैश, तो हम बोल सकते हैं ना आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई एक्स, उससे मैंने निकाल दिया, दैट इज a4 बाई 12, जो हमारे रेक्टेंगल के केस में आपने निकाला था bh³ बाई 12 या जो भी। क्लियर है, बस अब सारे वैल्यूज फिट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। इसका साइड कितना होगा, दिस इज द साइड, साइड कितना होगा, दिस इज दैट इज, इसका साइड कितना हो जाएगा 2 मीटर, ये हो गया, दिस इज टोटली 2, सो a स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं, दैट इज √2a इज इक्वल टू 2, सो a इज इक्वल टू 2 बाई √2। सारी वैल्यू फिट करते हैं, आंसर निकाल के लाते हैं। तो Ix इज इक्वल टू पाई इंटू 2 to the power 4 by 4 minus 2 by √2 to the power 4 by 12, जो भी आएगा मीटर टू द पावर 4 में आएगा। तो आंसर मैं निकाल के देखता हूँ आंसर कितना आता है, लेट मी कैलकुलेट इट। सो पाई इंटू, लेट मी कैलकुलेट इट, पाई इंटू 2 to the power 4 divided by 4 minus 2 by √2
टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। तो आंसर क्या आ गया 12.23 मीटर टू द पावर 4। चेक कर लीजिएगा आंसर क्या आएगा 12.23 मीटर टू द पावर 4। इस तरीके से नेगेटिव एरिया को यूज करते हुए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करते हुए ये डायगोनल्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया था एंड सिमिलरली आई हैव रिपोर्टेड द आंसर। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। यही बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें क्लियर होना चाहिए। एंड विद दिस वी फिनिश आवर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। कोई भी डाउट हो जस्ट ऐड मी ऑन फेसबुक मैसेंजर में। जब तक आपका पोर्टल डेवलप नहीं हो जाता है तब तक आप मैसेंजर में डाउट पूछ सकते हैं। वंस योर पोर्टल इज डेवलप्ड देन वी विल डील द डाउट्स ऑन द पोर्टल इटसेल्फ। क्लियर है? हैव अ गुड डे, बाय बाय।